हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा नया टॉपिक है सिबिल स्कोर पर आरबीआई के नए नियम। हाँ दोस्तों, अभी नए साल में आरबीआई ने बहुत ही अलग नियम सिबिल स्कोर के लिए निकाल दिए हैं, जिसमें डिफॉल्टर ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। एक बार इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लीजिए और पहली बार इस चैनल पे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों, और लाइक कर देना, क्योंकि सिबिल में अभी बहुत सारे फेरफार हो चुके हैं। बैंक और संस्थान डिफॉल्टर ग्राहकों की जानकारी सिबिल को भेज रही है, जिससे डिफॉल्टर ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। डिफॉल्टर ग्राहकों की जानकारी सिबिल को भेजने से पहले ग्राहक को सूचित करते हैं। यह प्रक्रिया ग्राहकों को सिबिल स्कोर को खराब होने से बचाने के लिए है, कदम उठाने का अवसर देती है। किसी भी कंपनी द्वारा सिबिल स्कोर की जांच किए जाने पर इसकी सूचना ग्राहक को मेल द्वारा दी जाती है। सिबिल स्कोर पर आरबीआई ने एक नया नियम लगाया है। उसके अनुसार बैंक अब डिफॉल्टर करने वाले ग्राहकों की सूची सिबिल के भेजने से पहले सूचित करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप कल कोई ईएमआई बाउंस हो गया है और सिबिल आपका खराब होने वाला है, तो इससे पहले आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको एक मेल आएगा जिससे आपका सिबिल खराब होने वाला है, वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। इसलिए इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब होने से पहले जागरूक करता है। जब भी कोई कंपनी सिबिल स्कोर चेक करती है तो उन्हें ग्राहक का ईमेल या एसएमएस के माध्यम से इसको सूचना दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्राहक को हर साल एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में प्राप्त करने का अधिकार है। इस नियम 2025 के बाद लागू हो गया है। अगर कोई ग्राहक सिबिल स्कोर के संबंध में शिकायत करता है तो संबंधित कंपनी को 30 दिन के भीतर उसका समाधान करना होगा। ऐसा न करने पर कंपनी को प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। आरबीआई ने निर्देश किया है कि बैंक को एनबीएफसी को ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट जांच पर उन्हें क्रेडिट रेटिंग में सुधार के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह नियम क्रेडिट ब्यूरो जैसे क्रिसिल, सिबिल और अमेरिकन एक्सप्रेस पर भी लागू होता है। ग्राहकों की जानकारी एसएमएस या ईमेल द्वारा दी जा सकती है। इन शिकायतों के बाद आरबीआई ने एक कदम उठाया है ताकि क्रेडिट स्कोर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट ग्राहकों के लिए स्पष्ट हो। सिबिल की कंपनियों को ग्राहक के क्रेडिट स्कोर सुधार के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इससे ग्राहक को यह समझ में मदद मिलेगी कि वो अपना सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि आपका लोन किस कारण से रिजेक्ट हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी आदेश दिया है कि लोन देने वाली कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध करानी चाहिए। इससे ग्राहक अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आसानी से देख सकता है और अपनी निर्णय अनुसार वो बदल भी सकता है। यह क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी 30 दिनों के भीतर ग्राहक की शिकायत समाधान नहीं करती है तो प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा इन कंपनियों को, जिससे 21 दिनों के भीतर और क्रेडिट ब्यूरो 9 दिन के भीतर सूचित करना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्हें जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारी सिबिल में अपडेट आने के कारण बहुत सारे नियम में चेंजेस हुए हैं। आरबीआई ने बहुत सारी लोन में भी गाइडलाइन जारी कर दी है और आप कोई भी लोन अभी बहुत कम सस्ते रेट पे ले सकते हैं दोस्तों। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार इस वीडियो पे हो तो आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।